हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ एजुकेशन अकेडमी शिक्षा से सफलता की ओर। तो दोस्तों, इसका मेरा नेक्स्ट थर्ड वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे भाजकता। दोस्तों, मैंने आपको कल आरोही और अवरोही क्रम सिखाया था और आज बात करते हैं भाज्यता पर, भाज्यताओं के नियमों पर। भाजकता के नियम। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी सभी साथी ज्वाइन कीजिए। जल्दी से जल्दी सभी साथी इस सेशन को ज्वाइन कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट अपने क्वेश्चन को। फर्स्ट है दो की भाजकता। दोस्तों, दो की भाजकता क्या है? जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, दो की भाजकता होगी। जैसे ऑप्शन ए 6, 7, 8, 2, 3, 6, 2, 5। इनमें से देख रहा है, आपको देख रहा है दो से कौन सी संख्या भाज्य है। 5, 6, 7, 8, 3, 2, 6, 1, 1, 2, 8, 5, 6, 7, 1, 8। 3, 6, 8, 7, 6, 3, 2, 1। तो दोस्तों बताइए, जल्दी से। तो दो की भाजकता इसमें संख्या में कौन सी लग रही है? उम्मीद करता हूँ आपने क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, दो की भाजकता में इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो ये इकाई अंक में कितना 5 है, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो ये दो की भाजकता नहीं है। ये दो की भाजकता नहीं है क्योंकि इकाई अंक में 1 है और 1 आपको यहाँ पर कहीं पे दिख रहा नहीं है। अब चलते हैं 8। 8 2 से भाज्य हो जाएगी क्योंकि इकाई अंक में 8 है, तो ये है। चलिए डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। दो की भाज्यता 1 की नहीं है, तो ये नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर अब करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं 3 की भाजकता। 3 की भाजकता। 3 की भाजकता क्या है? अंकों का योग। 3 के पहाड़ी में, अंकों का योग 3 के पहाड़ी में हो। 6, 7,
3 7 6 7 5 3 2। 4 5 6 7 5 6 1 5 3 6 7 9 1। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। 6 7 कितने हो गए? 6 7 13, 13 और 6 9, और 13 6 19, 19 और 7 26, 26 और 3 29 और 1 30 और 6 36, 36 3 के बारे में पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो ये है पूरी पूरी बातें होगी, पूरी पूरी बातें होगी। अब इसको चेक करते हैं बी वाले को। 3 और 7 10, 10 और 6 16, 16 और 7 कितना हो गया? 16 और 7 23, 23 और 5 37, 37 और 6 37 और 6 कितना हो गया? जल्दी बताओ। 33, 33 और 2 35। ये नहीं होगी। 35 3 के बारे में आता नहीं है, ठीक। अब करते हैं सी वाले को। 9 9 6 15 15 और 7 22 22 और 5 27 और 6 27 और 6 33 33 और 1 34 34 नहीं आता है 3 के बारे में। और लास्ट ऑप्शन रह गया डी वाला, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 6 कितना हो गया? 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, 27 और 9 36, 36 और 2 38। ये भी नहीं होगा, ठीक। तो 3 की भाज्यता किस में लग दिया? ऑप्शन नंबर ए में लग दिया, सिर्फ बाकी की नहीं लग दिया, ठीक। तो जल्दी से दोस्तों उतारिए, फिर उसके बाद में रफ करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से कीजिए दोस्तों नोट आउट। फिर बढ़ते आगे। थैंक यू दोस्तों, आप इतने सारे साथी जुड़े, और आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा दोस्तों। फेयर तो बनाते आ रहे हो ना? जल्दी से कमेंट करो कौन फेयर बना रहा है और कौन नहीं बना रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। 6 7 8 9 स्टार 5 6 7 में स्टार की जगह कौन सा अंक आएगा? चलिए दोस्तों जल्दी से अपने आप से एक बार कोशिश कीजिए, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, तो कौन सा आंसर आएगा जल्दी से बताइए। कीजिए दोस्तों जल्दी से। चार 7 13 13 और 8 13 और 8 हो गए 21 21 और 9 30 30 और 5 35 35 और 6 35 और 6 होगी तुम्हारे 41 41 और 7 41 और 7 48 48 पूरा डिवाइड होगा 3 से। तो स्टार की यहाँ पे कौन सा अंक रखा जाएगा? बोलिए दोस्तों, स्टार की यहाँ पे कौन सा अंक रखा जाएगा? 0 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं
तो स्टार की जगह न्यूनतम वैल्यू कौन सी रखी जाएगी, तो 0 बताएंगे, और हाईएस्ट वैल्यू पूछे तो 9 बताएंगे। ठीक, जल्दी से बताइए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बढ़ते आगे। चलिए दोस्तों, जल्दी से नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने निकाल लिया होगा। दोस्तों जो नोट्स नहीं बना पा रहे वो शॉर्ट स्किल ले लिया करें, फिर उसके बाद में आप नोट्स बनाइए आराम से। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे। 4 की भाजकता। चार की भाजकता क्या है? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नौ 7 6 5 2 3 6 1। इसमें देख रहा है कि कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है। इसमें देख रहा है कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है। 6 2 1 5 6 7 सी 3 2 6 5 9 8 5 6 1 2 6 7 9 5 4 5। तो बोलिए दोस्तों, हमारी 4 की भाजकता क्या कहती है? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए पूरा पूरा। तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो 61 में चला जाएगा? नहीं जाएगा। 64 में नहीं जाएगा। 86 में जाएगा? बताइए जल्दी से बताइए। 86 में जाएगा दोस्तों? नहीं जाएगा। 48 में पूरा पूरा जाएगा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते आगे। उम्मीद करता हूँ आपने निकाल लिया हो। बढ़ते हैं 5 की भाजकता। 5 की भाजकता इकाई अंक में 0 या 5 हो। 5 हो। इकाई अंक में 0 या 5 हो। जैसे तो बोलिए दोस्तों, कौन सी संख्या हमारी 5 से डिवाइड है? बोलिए दोस्तों, कौन सी संख्या हमारी 5 से डिविजिबल है? क्या है हमारी 5 की भाजकता? इकाई अंक में 0 या 5 हो। 0 या 5 हो इकाई अंक में। ये तो हो नहीं सकती है। 0 या 5 की बोला तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, तो ये हो सकती है। यहाँ पर 8 है, सॉरी ये नहीं हो सकती। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और जल्दी से नोट कीजिए, फिर बढ़ते आगे।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, जल्दी से नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छह की भाजकता। तो बोलिए दोस्तों छह की भाजकता क्या है? तो बोलिए दोस्तों। दो की भाजकता और तीन की भाजकता, ये दोनों लगे, ये दोनों लगे तो छह की भाजकता होगी। दो की और तीन की ये दोनों लगेंगी तो छह की भाजकता होगी। तो ऑप्शन के लिए चलते हैं। दो छह सात तीन दो पाँच, आठ सात छह सात टू सेवन। दो छह सात आठ नौ तीन एक दो पाँच छह सात पाँच। सी है आठ सात छः पाँच दो आठ पाँच छः सात जीरो सात नौ। डी एक दो पाँच तीन छः सात आठ नौ दो जीरो सात छः। तो बताइए दोस्तों चार ऑप्शन में से छह की भाजकता किस में लगी है? बताइए दोस्तों, अपने आप से एक बार कोशिश कीजिए, अपने आप से एक बार कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। पहले आप सबसे पहले क्या देखोगे, दो की भाजकता देख लीजिए। दो की भाजकता क्या कहती है कि इकाई अंक में 0 2 4 6 या 8 हो इकाई अंक में, ये तो हो ही नहीं सकता। और दो की भाजकता नहीं लग रही है तो तीन की, चलो तीन की लग भी जाती है, मैं मानता हूँ उसमें तीन की भाजकता लग जाएगी, पर छह की नहीं लग पाएगी ना फिर, क्योंकि दो की भाजकता नहीं लग रही है। आठ की भाजकता हो सकता है क्योंकि दो की भाजकता इसमें लग रही है, इसमें नहीं लगेगी। ये दो ऑप्शन तो पूरा पूरे कटेगी, ए और सी ये तो पूरे पूरे कटेगी क्योंकि दो की भाजकता इन दोनों में नहीं लग रही है। इसमें दो की भाजकता लग रही है, पर देखते हैं तो कौन इन दोनों में तीन की भाजकता लग रही है या नहीं लग रही है। दो और आठ दो और छः आठ, आठ और सात 15, 15 और आठ 23, 23 और 9 32, 32 और 3 35, 35 और 1 36 और 2 38, 38 और 5 38 और 5 43, 43 और 6 49, 49 और 7 कितना हो गया 49 और 7 56, 56 और 8 56 और 8 54, 54। तो बताइए ठीक, और लास्ट वाले को चेक करते हैं। 3 3 और 5 8 8 और 3 11 11 और 6 17 17 और 7
24 24 और 8 34 34 और 9 43 43 और 2 45 45 और 0 कितना हुआ 45 और 0 45 और 7 45 और 7 कितना हुआ 52 52 और 6 52 और 6 58 58 बताइए जा रहा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ये तो ये 6 से डिवाइड होगी पूरी पूरी संख्या होगी ये 6 से डिवाइड ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों नोट कीजिए तो बढ़ते आगे। उम्मीद करता हूँ ये आया होगा समझ में। अब बढ़ते हैं सात की भाजकता। दोस्तों वैसे 7 की भाजकता होती नहीं है, 7 की भाजकता थोड़ी देर लंबी चली जाती है क्योंकि इससे बढ़िया तो तुम 7 का भागी ले लोगे तो बेस्ट रहेगा। दोस्तों मैं बताऊँ इसकी कोई ट्रिक भी नहीं है, शॉर्ट से शॉर्ट जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही है। तो चलिए दोस्तों 7 की भाजकता क्या है, संख्या के इकाई अंक को घटाकर दुगना जोड़ दो। दुगने को जब तक घटाए जब तक अंतर 0 या 7 का पहाड़ा ना हो जाए। संख्या के इकाई अंक को घटाकर दुगने को जब तक घटाए जब तक अंतर 0 या 7 का पहाड़ा ना हो जाए। संख्या के इकाई अंक को हटाकर उसके दुगने को जब तक घटाए जब तक इकाई अंक 0 या 7 ना हो जाए। जैसे दोस्तों पहले इसको नोट कीजिए क्योंकि आ नहीं पाएगा तो पूरे में आ भी तो जाएगा। कीजिए मैं इसको नोट करता हूँ फिर आगे बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। जैसे 78 67 89 34 43 इकाई अंक को हटाकर उसके दुगने को घटा दो
दोगुना इसका 3 का दोगुना कितना हो गया 6, कितना बचा बताइए कितना बचा 8 8 8 7 6 8 7। अब इसके दोगुने को हटाना है, इसका दोगुना कितना है 16, घटाइए 2 7 7 6 8 7। अब इसके दोगुने को हटा दो, कितना है 4 4, कितना बचा 3 7 6 8 7। अब इसके दोगुने को हटा दो 6 को, कितना 1 6 8 7। अब इसके दोगुने को हटा दो, इसको हटाकर 7 8 6, इसका एक का दोगुना कितना हो गया 2 4 8 7, कितना हो गया 8। इसको हटाकर इसके दोगुने को हटा दो 0 7 7 तक ये 70 जो है 7 के टेबल में आता है 10 बार जाता है, 70 जो है 7 के टेबल में 10 बार जाएगा, ठीक। तो ये डिवाइड है ऐसे होता है, 7 की भाज्यता ऐसे होती है। तो दोस्तों उतारिए, फिर बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ उतार लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 की भाज्यता। 8 की भाज्यता, अंतिम अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा है। अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाए, वो 8 की भाज्यता होगी, ठीक दोस्तों, वो 8 की भाज्यता होगी। जैसे करके देखते हैं, इनमें से आप बताइए तो कौन सी भाज्यता है और कौन सी नहीं है। ऑप्शन दे देते हैं 7 8 2 3 4 7 5 9 1 9। तो दोस्तों इसमें से ये बताना है कि कौन सी 8 की भाज्यता है या नहीं है। 8 7 9 3 4 5 6 7 8 3 2। 7 6 3 5 5 7 7 6 8 0 D 7 8 2 7 8 4 7 7 6 2 9 2 1 8। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सी 4 की भाज्यता है या नहीं है। इसमें देखते हैं कि क्या कह रहा है, अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में भाग जा रहा है, जल्दी बताइए। नहीं आ रहा,
4 एकम 4, 2, 4 पंजे 20, 32, इसमें जा रहा है। इसमें देखिए 28, इसमें आ रहा है। इसमें देखिए और इसमें आ रहा है। दोस्तों ऐसी एक संख्या है, ऐसी एक ये संख्या है जो 8 का डिवाइड इसमें नहीं हो रहा है, बाकी तीनों में हो रहा है। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जल्दी से नोट कीजिए, तो करते हैं, जल्दी से कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं 9 की भाज्यता पर। 9 की भाज्यता अंकों का योग अंकों का योग 9 के पहाड़े में। अंकों का योग 9 के पहाड़े में। तो देखते हैं कौन सा इसका एग्जाम्पल सही बैठता है। दूसरा भी 8, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4, 1, 7, 8, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 8, 7, 8, 5, 2, 7, 2, 5, 2, 5, 3, 4, 7, 2, 1। तो चलिए दोस्तों बताइए इनमें से कौन सी 9 की भाज्यता है। कीजिए दोस्तों जल्दी से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। 2, 7, 9, 9, 8 कितना हो गया 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28 और 7 28 और 7 हो गई 35, 35 और 8 तुम्हारा 35 और 8 हो गया 43, 43 और 9, 43 और 9 जल्दी से बताइए। तुम्हारा हो गया 43 और 9 52, 52 और 1 53, 53 और 2 55, 55 और 4 59, मतलब 59। तो दोस्तों ये 9 के पहाड़ में 59 आता नहीं है, तो ये भाज्य नहीं होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट। 1 और 7 कितना हो गया 8, 8 और 8 60, 60 और 3 60 और 3 कितना हो गया 90, 90 और 2 21, 21 और 5 कितना हो गया 26, 26 और 4 26 और 4 30, 30, 31, 33, 33 और 3 कितना हो गया 36, 36 और 1 37, 37। इसको प्लस करते हैं
8 और 7 कितना हो गया 40, नहीं 50, 50 और 8 कितना हो गया 33, 23 और 7 30, 30 और 2 32, 30, 37 और 30 और 3 कितना हो गया 37 और 3 40, 40 और 4 44, 44 और 7 कितना हो गया 51, 51 और 2 53, 54, 37 आता नहीं है 34 9 टेबल में आता है। ये भाज्य होगी ये वाली संख्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको चेक करते हैं। 9 और 7 60, 60 और 8 कितना हो गया 24, 24 और 7 24 और 7 31, 31 और 6 31 और 6 37, 37 और 37 और 7 कितना होगा 44, 44 और 6 कितना हो गया 50, 53 और कितना हो गया 50 और 53 कितना हो गया 53, 53 और 4 कितना हो गया 57, 57 और 3 कितना हो गया 60 और 60 कितना हो गया 62, 62 9 की टेबल में नहीं आता है। तो दोस्तों ये हमारी 9 की भाज्यता, ये ऑप्शन सी, ये 9 से डिविजिबल है, बाकी अंदर कोई संख्या है नहीं। ओके, तो दोस्तों कीजिए, नोट कीजिए, फिर बढ़ते आगे। कीजिए दोस्तों जल्दी से फास्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने उतार लिया होगा। बढ़ते आगे के लिए 10 की भाज्यता। 10 की भाज्यता क्या है इकाई अंक में 0 हो, सिर्फ कितना हो 0, इकाई अंक में कितना हो 0 हो, तो वो भाई 10 की भाज्यता होगी। जैसे जैसे तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सी 10 की भाज्यता है, बोले दोस्तों कौन सी संख्या डिविजिबल है, बताइए। मैंने क्या बताया था, इकाई अंक में 0 हो, इकाई अंक में 0 हो। इसमें इकाई अंक में कितना है 4, इकाई अंक में 5, इकाई अंक में 4, तो ये कोई नहीं है, ये है। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नोट कीजिए, फिर बढ़ते आगे। तो चलिए साथियों बढ़ते आगे के लिए। जा रहा है कि भाजपता, 11 की भाजपता, 11 की भाजपता क्या कहती है, सम विषम स्थानों, सम और विषम स्थान योग का अंतर हो।
क्या हो, योग का जब अंतर हो तो 0 या 11 का टेबल या पहाड़ा होना चाहिए।